उन्होंने एक सेमीफाइनलिस्ट जो है टीम उसको हराया है, साउथ अफ्रीका को। सो दे शुड बी सेटिस्फाइड। और जो सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, प्लेयर्स आइडेंटिफाई हुए हैं इनके कि ये वाला प्लेयर जो है प्रेशर कौन सा ले सकता है, ये प्लेयर जो है हमारा कौन सा बॉलर है। मैं समझता हूं कि मैकेरन को इन्होंने सही तरह यूज नहीं किया फास्ट बॉलर को। अगर नया बॉल इसको करवाते किसी मैच में तो कुछ चीजें मुख्तलिफ होती। हमारे कितने प्लेयर्स आइडेंटिफाई हुए हैं समी पाकिस्तान के? है ना, आइडेंटिफाई तो हुए होंगे ना। आमिर जिस तरह नेदरलैंड की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई किसके लिए ये बताएं जरा। वो तो अब आप दोनों से मैं सवाल कर रहा हूँ कि हमारे कौन से प्लेयर्स आइडेंटिफाई हुए कि जिनको बाहर किया जाए। अच्छा। चले अब ये जवाब देखें, इकबाल में बाहर किस लिए किया जाए। ये देखें, ये है वनडे वर्ल्ड कप। आगे पूरे साल अगर आप उठा के देख लें वनडे आपका है, तो यही प्लेयर वनडे में आएंगे फिर? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगले पूरे साल में आपका वनडे कोई भी नहीं है पाकिस्तान के, जो मुझे पता अभी तक। T20 खेल रहे हैं, टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, तो आप वनडे की परफॉर्मेंस से किसी को T20 में निकालेंगे या इस परफॉर्मेंस से किसी को टेस्ट टीम से निकालेंगे? जगह पक्की है, आप उनको जगह पक्की नहीं है। देखिए, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि बैठ के एक वे आउट निकालनी पड़ेगी। 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है। आपको क्या चेंज रिक्वायर्ड है, आपको किस इंटेंट से जाना है, बहुत सारी चीजें हैं। गलतियां तो आइडेंटिफाई की होंगी कि नहीं की हमने? वाई होपफुली क्या की होंगी और करनी भी चाहिए। देखें, अगर आगे जाना है, अब 20 साल हो गए हमें इसी तरह। देखें, वनडे वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, तो गलतियां अब ये वक्त है कि आइडेंटिफाई करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर अगले वर्ल्ड कप में भी इसी तरह बैठे बातें ही करेंगे। तो जो लोग एजेंडे पे काम कर रहे हैं उन्होंने भी तो आइडेंटिफाई किया होगा ना कुछ। हमें उन्होंने तो पहले से किया हुआ था कि कुछ तो कुछ करना जरूर है। नहीं, उन्होंने तो लेकिन अब जो मीटिंग कर रहे हैं चेयरमैन साहब, वो जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को बुलाकर, उस मीटिंग का क्या फायदा होगा? या तो ये कि ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूँ, और अब वही लोग जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे उन्हीं को अगर वो बुलाएंगे, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो नौकरी की तलाश में, अगर उनको बुलाएंगे तो फिर क्या होगा? कोई नतीजा निकलेगा? तो यही तो चाह रहे थे, हैं? यही तो चाह रहे थे कि हमें बुलाएं और हम अपना मुद्दा सामने रखें। तो बुलाने वाले को भी तो सोचना चाहिए। देखिए, बात यह है कि अगर उन्होंने बुला के सारी बातें करके करना अपनी मर्जी से है या कुछ सेंस नहीं प्रिवेल करनी, तो उसका फायदा कोई नहीं। और दूसरी चीज यह है कि अगर वो बुला के किसी को पूछ रहे हैं तो देन ही कैन नॉट ब्लेम ऑन द प्लेयर्स। उनकी कोई अपनी भी सोच होनी चाहिए ना, कि आप कह दें कि जी कि मैंने सारा कुछ जो पावर चीफ सेलेक्टर और कप्तान को दी हुई थी। You can't say these things. पहले उन्होंने कहा है ना, ये मेरी टीम तो नहीं है, तो उनकी टीम है, इंतजाम की और बाबर आजम। तो आप ये नहीं कर सकते। आप बुला रहे, आप उनसे सजेशन ले, और जो आप समझते हैं, अगर बुला रहे हैं, अगर समझते हैं, उनको सही तरह से इनकॉर्पोरेट करें। बात यह है, सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, कोई भी आइडिया हो, उसकी एग्जीक्यूशन का है। प्रॉपर एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। एग्जीक्यूशन अगर प्रॉपर नहीं होगी तो आइडियाज जो हैं वो वेस्ट ही होंगे। तो इनको बुला के जो मशवरा कर रहे हैं समी, आप क्या समझते हैं कि कप्तान के हवाले से मशवरा कर रहे हैं? क्योंकि बाबर आजम ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फिर उनके हवाले से खबरें भी आई कि मैं पाकिस्तान पहुंचकर अपने वालिद से मशवरा करूंगा, देन आई विल डिसाइड कि मैं कप्तानी छोड़ दूं या नहीं छोड़ूं, क्योंकि कुछ लोग तो पीछे दौड़ रहे हैं, उनके लगे हुए हैं। तो आप समझते हैं कि चेयरमैन साहब बुला के जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनसे ये मशवरा करेंगे कि कप्तान की तब्दीली ज़रूरी है, अगर है तो कौन बनेगा, इसलिए बुला रहे हैं? देखें इकबाल भाई, मगर मुझसे पूछे ना, इन सबको बुलाने से पहले आपको सबसे पहले कप्तान और टीम मैनेजमेंट को बुलाना चाहिए। ज़रा पहले उनसे तो पूछें क्या वजूहत है। हल निकालने से पहले जिनको आपने जिम्मेदारी दी है, पहले उनका पुनपिट भी तो लेना चाहिए। देखें, आप बाबर आजम कप्तान हो ना हो, लेकिन वो आपको प्रीमियर बैट्समैन है, उन्होंने पाकिस्तान को अभी मजीद खेलना है, सर्व करना है, तो आप इनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्या? देखें, आप कप्तानी से हटाना है। देखें, राइट है, होता है अगर आपने 3 साल दिए वर्ल्ड कप में नहीं हुई परफॉर्मेंस, वो अलग सिनेरियो है, लेकिन आप क्या कम्युनिकेट नहीं करेंगे? आप दुनिया से पूछ के उसके बाद फिर कप्तान के पास जाएंगे, आप बताओ। तो देखें, ये थोड़ा सा मुझे, तो इसका मतलब है उनकी क्रिकेट नॉलेज बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए तो पूछ रहे हैं लोगों से, है आमिर? देखिए, बात सिंपल सी है कि अगर आप मेरे से पूछें तो आप जो सारा नहीं तो बुलाएंगे ना। देखिए, बात सिंपल सी है कि हमारे पास जो आइडियाज हैं वो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना, अगर आपको समझ आती है तो आप इम्प्लीमेंट कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हालात हैं इस टीम में से, अगर मुझे आप कहें, मैं कप्तान नहीं बनाऊंगा इस टीम में से, अभी नहीं बनाएंगे इस टीम में से किसी को कप्तान नहीं बनाऊंगा। आई विल ऑफ फॉर सरफराज इन टेस्ट मैचेस और शान मसूद वाइट बॉल अभी जो है, क्योंकि लॉबीज भी मुतहरक है ना बहुत ज्यादा, तो
वो अगर ये किया ना आपने, तो ऐसा बैट टेस्ट डेवलप होना है, फिर आपको 90s वाला टाइम याद आ जाना है। 90s बड़ा ख़तरनाक वक्त था, क्या क्या बगावतें हुई क्रिकेट में, वो तो बहुत सारी हमारे पास ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसी सी चीज़ें हैं कि अगर आपसे डिस्कस करें तो क्या होगा कि मुझे एक प्लेयर का फ़ोन आया कि हमने सलीम मलिक के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। बहुत सारी चीज़ें थी, वो कभी किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन जोश जगाते में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में पाकिस्तान के दो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ी सी अब बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, जो दो टुकड़ों में आ रही है। एक टीम पाकिस्तान की आज सुबह कोलकाता से दुबई गई है और कल वो पहुंचेगी, और एक टीम अभी रात की फ़्लाइट लेगी कोलकाता से दुबई के लिए और फिर वो कल पहुंचेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में क्या खोया क्या पाया? 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा और 2011 के वर्ल्ड कप में 1999 के फाइनल में पहुंचा और 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचा। लेकिन इस दौरान जो कई बरस बीत गए हैं, उसमें पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए नहीं पहुंच सकी। आमिर, अगर हम पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पे नज़र डालें, जो पाकिस्तान ने 9 मैचेस इस वर्ल्ड कप में खेले, नीदरलैंड और श्रीलंका को हराने के बाद फिर क्या हुआ? हम भारत से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, साउथ अफ्रीका से हार गए और आखिरी मैच इंग्लैंड से भी हार गए। इस परफॉर्मेंस को आप पाकिस्तान की कैसे देखते हैं? देखिए, परफॉर्मेंसेस तो पोर थी, इसमें कोई शक नहीं है। अपने पोटेंशियल के मुताबिक भी नहीं खेले, और उसके बाद जब आप बात करते हैं कि टीम सिलेक्शन वो कोई ज़बरदस्त नहीं थी, जिसकी वजह से आपकी बॉलिंग में जो था बहुत ग्रे एरियाज थे, जिसकी वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आप स्ट्रगल करते हैं। आपको आपकी बॉलिंग ने कभी ये वाला इंप्रेशन नहीं दिया कि ये आपको मैच जीत के दे देंगे। श्रीलंका जैसी टीम भी हमारे खिलाफ 343 रन कर गई थी, आपको याद है, हैदराबाद में, और फिर वो हमारे बैट्समैन अगर अब्दुल्ला शफीक और रिजवान सेंचुरियां स्कोर न करते तो हमारी टीम के लिए वो मैच भी मुश्किल हो सकता, मुश्किल था, और कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान वो वाला मैच जीत जाएगा। लेकिन हम फॉर्चुनेटली जीते, और उस मैच से देखिए आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए था, लेकिन समहाउ चूंकि एज ए यूनिट आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, वो रिफ्लेक्ट होता रहा थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। लेकिन समी, अगर आप देखें पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का 15 रुकनी स्क्वाड था, तमाम के तमाम खिलाड़ियों को इन्होंने मौका फराम किया वर्ल्ड कप में, और इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी ऐसे थे जो इससे पहले भी वर्ल्ड कप खेले थे, बाकी 9 खिलाड़ी पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, जिसमें अब्दुल्ला शफीक शामिल थे। उसके अलावा अगर आप देखें, मोहम्मद रिजवान भी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेल रहे थे, सऊद शकील भी पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, नवाज़ खेल चुके थे, वसीम जूनियर खेल रहे थे, उसके अलावा आगा सलमान पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, फिर हारिस रऊफ और बाकी उसामा मीर। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, आप समझते हैं कि इस कॉम्बिनेशन ने क्लिक किया, कहीं कहीं पैचेस में किया या किया? मेरे ख्याल में देखें क्लिक नहीं किया। देखें इकबाल भाई, अच्छी टीमें वो होती हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, और कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, अगर बॉलिंग नहीं कर रही तो बैटिंग को सपोर्ट करे, अगर बैटिंग नहीं कर रही तो बॉलिंग सपोर्ट करे। तो मेरे ख्याल में देखें कॉम्प्लीमेंट नहीं किया किसी को, और ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें इंडिविजुअली भी, तो अगर आप एक पार्ट में खाली शाइन की विकेटें निकाल दें तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि कोई टॉप चार्ट में आ रहा है। हम तो बैटिंग से शुरू करते हैं ना, कि बाबर आजम ने 9 मैचों में आमिर 320 रन बनाए। एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 निस्फ सेंचुरियां थी इनकी, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैच विनिंग इनिंग्स खेलेगा या कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स बाबर आजम खेलेगा कि जो पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होगी। देखिए, डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन 320 रन भी डिसेंट है, लेकिन जो इनका कैलिबर है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके मुताबिक जो है वो जो कॉलम है 100 वाला, वो अमिस है। अगर ये 200 करते तो टीम के चांसेस भी थोड़े से डिफरेंट होते। लेकिन जो अभी समी ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि कॉम्प्लीमेंट करना होता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम के जो बैटर्स थे उनको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। देखिए इकबाल भाई, जब आप टीम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपने एक चीज़ देखनी है। हमने ये वर्ल्ड कप के शुरू में बात की कि इस वर्ल्ड कप में 3-4 दफ़ा 400 रन होने ही होने। क्या आपकी टीम में कैपेबिलिटी थी 400 रन की? नहीं थी। आपको ये पता कि आपकी टीम जो है 300 दो दफ़ा 350 के करीब कर जाएगी। इसमें इतनी सख्त है गिवन द कंडीशंस। फिर आपने क्या करना था?
आपने अपनी बॉलिंग जो थी उसको उस लेवल पे लेके आना था कि हमारे बॉलर जो है दूसरी टीमों को रिस्ट्रिक्ट करें। आपने वो कवर नहीं किया, इसी वजह से बैटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया।